नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज का डाउट फीचर के अंदर अब आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों ही डाउट पूछ सकते हो, तीनों ही सब्जेक्ट के। एक बार में 3 डाउट इकट्ठे पोस्ट कर सकते हो, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आंसर ले सकते हो, और अगर सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिक्वेस्ट है रिव्यू भी कर सकते हो। चलो जी, शुरू करने से पहले एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। काफी बच्चे होते हैं, उन्होंने जैसे ना, ये जो हमारे बैचेस होते हैं ये अलग अलग बड़े बैचेस का पार्ट भी होते हैं। अब ये वाला बैच मान लो आपने विजय बैच के अंदर से चलाया, ये वाला बैच लेट से। अब आप सोच रहे होगे सर ग्रामर का पढ़ा होगा, इसमें वोकैब भी होगी क्या? तो एक सिंपल सा सिस्टम है भाई मेरा। ये जो अभी आप बैच देख रहे हैं वो कैब का बैच है। ग्रामर का बैच अलग होता है, 2 महीने का मेरा ग्रामर का बैच होता है। 4 मेरे वोकैब के बैचेस हैं, 2-3 महीने में आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। और 4 मेरे प्रैक्टिस बैचेस हैं तो काफी सारे, लेकिन 4 मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। तो टोटल ये 6 महीने का कोर्स है। मैं आपको इसके सारे के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रामर बैच का अलग, वोकैब का अलग, प्रैक्टिस का अलग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ग्रामर का नया बैच आएगा 27 जुलाई को, इसकी डेट अब फाइनल होगी है। कल परसों तक आपको मेरे प्रोफाइल पे भी दिखने लग जाएगा। 27 जुलाई को लॉन्च होगा ग्रामर का नया बैच। ठीक है, अभी जो उस लिंक में, मतलब जो आपको मैं सारे लिंक्स दूंगा, उसमें जो ग्रामर बैच का लिंक है वो जो अभी चल रहा है उसका है। आप नया वाला करिएगा, पहले ये वोकैब वाला बैच कंप्लीट कर लीजिएगा। वोकैब के मेरे 4 बैचेस हैं, ये 4th चल रहा है, और सब में वर्ड्स अलग अलग है। सब में ऑन एन एवरेज 1000 वर्ड्स कराए, यानी टोटल 4000 वर्ड्स आपको फोटो से, नेमोनिक से मैं याद करा दूं। ठीक है जी, इसको आप कर लीजिएगा। बाकी तीनों पुराने जो चले गए उनका मैं आपको बता दूं, उनका मैं आपको लिंक दे दूंगा क्लास के लास्ट में, क्योंकि वो लिंक इतने सारे अभी पेस्ट करूंगा तो आपके सारे कमेंट वमेंट छुप जाएंगे। चलो जी, आ जाइए। चलो जी, ये जो वर्ड है इसका मतलब बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन है रैक ऑन नॉइटर, रैक ऑन नॉइटर, रैकोनॉइटर, रैकोनॉइटर, ऐसे है इसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, रैक, REC, रैक ऑन नॉइटर, रैकोनॉइटर, ऐसे है इसकी प्रोनाउंसिएशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है खास करके सोल्जर या मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। ऐसे मतलब बेसिकली एनिमी एरियाज के बारे में, उनकी पोजीशन ऑफ द आर्मी, उनकी साइज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। ठीक है जी, स्पाइंग करना, जासूसी करना, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। चलो, अब यहाँ पे इसका जो नेमोनिक्स है, देखिए, मान लीजिए अभी मान लो इंडियन आर्मी है बगल में, वहां पे पाकिस्तान बॉर्डर के पास अभी देखा आपने कि 4-5 हेलीकॉप्टर से उतरे, 4-5 हेलीकॉप्टर से उतरे। तो अब ये इंडियन आर्मी वाले बात कर रहे हैं कि भैया रेकोनाइटर करके आओ, रेकोनाइटर करके आओ। रे कौन कौन उतरे वहां पे, रे कौन कौन उतरे हेलीकॉप्टर से, ये रेकोनाइटर करके आओ। रे कौन कौन उतरे हेलीकॉप्टर से, रे रेकोनाइटर करके आओ। रे कौन कौन उतरे हैं हेलीकॉप्टर से वहां पे बॉर्डर के उस पार, रेकोनाइटर करके आओ। ठीक है, मॉनिटर करके आओ से भी बना सकते थे, है ना। रे कौन कौन उतरे हैं मॉनिटर करके आओ, रे कौन कौन है वहां पे मॉनिटर करके आओ, ऐसा भी बना सकते हो। चलो जी, हेमंत विल reconnoiters numerous acres of land to ensure he is choosing the best property for his family home। ज्यादातर तो ये सोल्जर और मिलिट्री के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसे छान मारना, किसी चीज को ढूंढना, उसके लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो हेमंत जो है वो रेकोनाइटर करेगा बहुत सारी एकर्स ऑफ लैंड को, मतलब दुनिया जान की लैंड देखेगा बेस्ट प्रॉपर्टी चूज करने के लिए। चीफ जो है उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, सो ही वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रेकोनाइटर बैंक सिक्योरिटी। वो जो चोर है उसने एक बैंक अकाउंट खोला उसी बैंक में जिसमें उसमें डकैती करनी थी, ताकि उसको पता चल जाए। हाँ बच्चे, आदित्य वो भी सेम होता है, वो इसी का नेमोनिक्स है, इसी का नेमोनिक्स कह रहा हूं, सिनोनिम है। ठीक है, ताकि उसको वो निगरानी कर सके, रेकी कर सके बैंक की सिक्योरिटी की। सेटाराइज, सेटाराइज, सेटायर क्या होता है? स्टायराइज, सेटायर क्या होता है? सेटायर, जब आप सेटायर कसते हो, तंज कसते हो, है ना, कोई सीरियस मुद्दे पे आप बड़े क्लेवर तरीके से मजाक उड़ाते हो, है ना, तो उसको कहते हैं सेटायर कसना। अक्सर सेटायर पॉलिटिकल या इन चीजों पे कसे जाते हैं ताकि सोसाइटी में थोड़ा सा मैसेज भी किया जा सके।
ये तो मैंने वैसी फोटो लगा दी है। वैसे सटायर मेनली क्या होता है, ये तो सरकाजम होता है। देखो ये जो अभी है ये सरकाजम है। सटायर थोड़ा सा अलग होता है। सटायर का मतलब होता है कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे या किसी चीज के लिए, मतलब जिससे कुछ मैसेज भी मिले, कुछ अच्छा मैसेज भी मिले। ठीक है, चलो देखिए जरा। द पोएट लुक्ड फॉर अ वे टू सैटराइज द बोरिंग पोएम एंड गिव इट मोर ह्यूमरस अपील। ये जो पोएट था इसने सोचा था कि इसको, इस बोरिंग पोएम को सैटराइज कर दूं, मतलब इसमें सटायर वगैरह डाल दूं, इसमें थोड़ा मजाक वगैरह डाल दूं, ताकि ये थोड़ी सी पोएम जो है मजाकिया हो जाए। ठीक है जी, हाँ सही बात है। जैसे जैसे बार बार अपन करते हैं ना, जैसे अपन वो सटायर कसते हैं, तंज कसते हैं, पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे पर तंज कसते हैं कि हाँ ठीक है कल से पकौड़े की ही दुकान खोल लेंगे, वो भी तो रोजगार है, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, ये सटायर मारना हो गया, ये अपनी स्पीच को स्टायराइज करना हो गया, कहने का मतलब उसमें सटायर इंक्लूड करना हो गया। द ओनली रीजन आई एम फैट इज बिकॉज टाइनी बॉडी couldn't स्टोर ऑल दिस पर्सनैलिटी। एक ही कारण है मेरे मोटा होने का कि मेरी इतनी धाकड़ पर्सनैलिटी है, कोई पतली सी बॉडी के अंदर तो वो आ ही नहीं पाएगी ना। अब मान लो बहुत मोटा होता, वो टी शर्ट पे वो लिखा देखा होगा कि दिस इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर माई 6 पैक एब्स। तो आप मौकरी कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, सटायर मार रहे हो। फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है कोई छोटा सा दाग धब्बा, कोई छोटा सा दाग धब्बा शर्ट पे या किसी चीज पे। फ्लैग का नेमोनिक क्या है, फॉल इंक। फॉल इंक, जब इंक गिर जाती है तो फ्लैग हो जाता है। फॉल इंक, जब इंक फॉल हो जाती है तो फ्लैग आ जाता है। फॉल इंक, फॉल इंक, फ्लैग आ जाता है। बर्ड्स के जो एग्स हैं यार पेल ब्लू होते हैं, जिसपे ब्राउन थोड़े से पीले से रंग के अंडे होते हैं, जिन पे छोटे 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 ब्राउन से क्या होते हैं, धब्बे होते हैं, फ्लैक्स होते हैं उस पे। आई गॉट फ्यू फ्लैक्स ऑफ पेंट ऑन द विंडो व्हेन आई वाज पेंटिंग द फ्रेम्स। जब मैं फ्रेम्स को पेंट कर रहा था कुछ थोड़े मोटे छींटे गिर गए विंडो पे। परसिक्यूट, परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है कुछ लोगों को अनफेयरली ट्रीट करना, क्रूअली ट्रीट करना बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो अलग रिलीजन के हैं, अलग रेस के हैं। परसिक्यूट का मतलब होता है कि भैया किसी का बेसिकली शोषण करना, किसी का ऑपरेशन करना, क्योंकि वो अलग कम्युनिटी का है, अलग रेस का है, अलग रिलीजन का है, इसलिए। अब इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो प्रोसिक्यूट वर्ड का अगर आपको मतलब पता तो देखो जल्दी हो जाएगा। प्रोसिक्यूट वर्ड का मतलब होता है किसी को सजा देना। जो लोग परसिक्यूट करते हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। जो लोग किसी को परसिक्यूट करते हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको देखो ऐसे नेमोनिक्स बनाया मैंने, इसको याद कर सकते हो। पारसी लोग हैं ये सारे, ये टोपी से आपको पता चल रहा होगा ये सब पारसी लोग हैं। वो पारसी थे इसलिए उन्हें कूटा जाएगा, तो ये परसिक्यूट करना हो गया। पारसी लोगों को कूट दिया, पारसी लोगों को कूट दिया इसलिए क्या हो गया, परसिक्यूट हो गया। पारसी लोगों को कूट दिया, वो सिर्फ पारसी थे इसलिए उनको कूट दिया, तो ये परसिक्यूट करना हो गया। हाँ कि ना। द टाउन ट्राई टू परसिक्यूट अ होम ओनर आफ्टर दे फाइंड आउट ही हैड बीन अ प्रिजनर। वो जो पूरा का पूरा शहर था उन्होंने शोषण करने की कोशिश करी उस होम ओनर का, जब उन्हें पता चला कि भैया कैदी रह चुका पहले। शी क्लेम द गवर्नमेंट वाज परसिक्यूटिंग इट्स ओपोनेंट्स। उसने ऐसा क्लेम किया कि जो गवर्नमेंट है वो परसिक्यूट कर रही है उसके ओपोनेंट्स को, मतलब उनका ऑपरेशन कर रही है, उनका शोषण कर रही है। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है बड़े बड़े लंबे लंबे शब्दों का इस्तेमाल करना ताकि लोगों को इंप्रेस कर सके। अब इसका नेमोनिक्स क्या है, रूट वर्ड से याद करना है, ग्रैंड प्लस लोक्वा। ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा और लोक्वा का मतलब होता है बोलना, टू स्पीक। हाँ जी, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा और लोक्वा का मतलब होता है टू स्पीक। अब यहाँ पे ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना सामने वाले के लिए, सामने वाले के सामने नंबर बनाने के लिए। शायद यही राज है इनके, शायद शशि थरूर का यही राज है ना। चलो, द सिटी गर्ल्स ग्रैंडिलोक्वेंट टॉक वाज कंफ्यूजिंग टू द पीपल इन द विलेज। वो जो शहर की लड़की थी, वो जो शहर की लड़की की ग्रैंडिलोक्वेंट टॉक थी, मतलब जिसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स शब्दों का यूज किया गया था, वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी गांव के लोगों के लिए। इवन दो रिक डिडंट अंडरस्टैंड द ग्रैंडिलोक्वेंट वर्ड ही स्टिल यूज देम टू इंप्रेस हिज वेल्दी फ्रेंड्स। हालांकि रिक को समझ नहीं आते थे वो जो बड़े बड़े शब्द थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें यूज करता था अपने अमीर दोस्तों के आगे नंबर बनाने के लिए। बुलवाक, बुलवाक, बुलवाक कोई ऐसी चीज होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है किसी डेंजरस या अनप्लीजेंट सिचुएशन से। बुलवाक कोई भी ऐसी चीज होती है, जैसे अब ये वैक्सीन है ना, कोविड की वैक्सीन है, तो ये बुलवाक की तरह से काम कर रही है आपके लिए, इन्फेक्शन को रोकेगी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी डेंजरस या अनप्लीजेंट सिचुएशन से प्रोटेक्ट करे। क्या नेमोनिक्स बनाया इसका, बुल वॉक बाउंड्री वॉल, बुल वॉक बाउंड्री वॉल। अब जितने भी किले विले होते थे आप देखो ऐसे बड़ी सारी दीवार बनाते थे बड़ी स्ट्रॉन्ग सी। बुल वॉक बाउंड्री वॉल, बुल वॉक बाउंड्री वॉल, कोई ऐसी चीज जो आपको किसी चीज के खिलाफ प्रोटेक्ट करे। ये जो वैक्सीन है ये बुलवॉक की तरह से एक्ट करते हैं, बाउंड्री वॉल की तरह से एक्ट, बाउंड्री वॉल की तरह से एक्ट करते हैं बहुत सारे बच्चों वाली डिजीज के खिलाफ।
जब रूलर ने अपनी टेरिटरी के अराउंड ट्रेवल किया तो उसके गार्ड्स ने उसको अकम्पनी किया, मतलब उसको चारों तरफ से घेर रखा था, एक बुलवाग की तरह से एक्ट कर रहे थे, वो एक प्रोटेक्शन की तरह से एक्ट कर रहे थे। मिनियकल, मिनियकल वाइल्ड या वॉयलेंट, जंगली हिंसक प्रवृत्ति। अक्सर ये ना बहुत बार मिनियकल स्माइल बहुत बार वर्ड यूज होता है, मतलब वो थोड़ी वॉयलेंट सी, जैसे विलन नहीं हंसते फिल्म में, हा 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 हा, वो वाली हंसी। किडनैपर की जो मिनियकल लेफ्टर थी उसने होस्टेजेस के मन में डर भर दिया। वो जो किडनैपर की वो मिनियकल लाफ्टर थी, वो जो हंसी थी उसकी वैसी वाली जंगली जो हंसी थी, वाइल्ड हंसी थी, वॉयलेंट हंसी थी, उसने जो हॉस्टेज थे, जो बंदी बनाए गए लोग थे, उनके मन में डर भर दिया एकदम। हॉस्पिटल स्टाफ ने उस मिनियकल पेशेंट को एक स्टेट जैकेट में डाल दिया ताकि वो अपने आप को ही हर्ट ना कर ले, मतलब बांध बांध दिया उसके हाथ वाथ। मेनिया से याद कर सकते हो, है ना, मेनिया से याद कर सकते हो। मेनिया क्या होता है? पागलपन। मेनिया क्या होता है? पागलपन। बुशल, बुशल ये बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, वैसे ऐसा एंटोनिम सिनोनिम में तो नहीं आएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। 36.4 लीटर ब्रिटेन में और 35.2 लीटर यूएसए में किसी लार्ज चीज की क्वांटिटी मापने के काम आती है। ये बेसिकली ऐसे ही एक बर्तन होता था, ये जैसे होता ना, आपने देखा होगा, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि ये जो अपन कहते हैं 1 मीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 किलो कितना है, ये पर्टिकुलर एक वेट है जो वहां पे साइंस में मतलब एक लेबोरेटरी है उसके अंदर रखे हुए हैं वैक्यूम में। हाँ क्या ना, अरे सुन रखे ना कि 1 kg सब उसकी तुलना में, ये बाट वाट सब उसकी तुलना में बनाए जाते हैं, वो एक प्रॉपर साइंटिफिक वेट है जो एक लेबोरेटरी में रख रखा है। तो अगर 1 लीटर का जो सबसे वर्ल्ड का जो सबसे एक्यूरेट पैमाना है वो वहां पे रखा हुआ है कि 1 लीटर का एक वेसल लिख रखा है, उसमें जितना लिक्विड आएगा वो 1 लीटर माना जाएगा कल को। तो ऐसे ही ये जो कढ़ाई सी रखी हुई है ये 1 बुशेल है बेसिकली। 1 बुशेल इज इक्वल टू दिस वेसल। वेसल का मतलब क्या होता है? बर्तन। वेसल का मतलब क्या होता है? बर्तन। तो 1 बुशेल इस वेसल के बराबर होता है, 1 बुशेल इस वेसल की वॉल्यूम के बराबर होता है। 1 बुशेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। 1 बुशेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। ये एक मेजरमेंट की यूनिट है बच्चे। ईच एकड़ ईल्ड्स अ मिनिमम ऑफ 200 बुशेल्स ऑफ कॉर्न अ ईयर। ये हर एक एकड़ में से लगभग 200 बुशेल निकल आते हैं कॉर्न के, मक्का के। आई गोट 12 बुशेल्स ऑफ बीन्स। मेरे पास 12 बुशेल्स हैं बीन के, मतलब इतने लीटर, इतनी वॉल्यूम बीन्स की है मेरे पास। ग्रैंड स्टैंड, ग्रैंड स्टैंड ए सीट ऑफ अरेंज राइजिंग रोज। ये ऐसे जैसे जो पवेलियन वगैरह के अंदर या ये अपने स्टेडियम के अंदर नहीं होता है, ऐसे एक से ऊपर ऐसे सीढ़ियां बनाई होती हैं जिसमें सीट अरेंज करी जाती है ऐसे बढ़ते हुए क्रम पे। समटाइम्स कवर्ड बाय रूफ, कई बार उस पर रूफ हो भी सकती है और कई बार रूफ हो भी नहीं सकती, जहां पे स्पोर्ट्स वगैरह देखने के लिए जो बनाई जाती है। ग्रैंड स्टैंड, नाम से याद हो जाएगा, ग्रैंड माने बड़ा और स्टैंड माने स्टैंड। बड़ा सारा एक स्टैंड, एक बहुत बड़ा सारा स्टैंड। एक बहुत बड़ा सारा स्टैंड जहां पे बैठ के लोग मैच वगैरह देखते हैं, ग्रैंड स्टैंड। तो वर्ड बहुत बार सुना होगा। कंपनी बिल्ट अ ग्रैंड स्टैंड टू सिट 700 अलॉन्ग विद इलिप्टिकल साइकिलिंग ट्रैक। ये कंपनी ने 700 लोगों के बैठने के लिए ग्रैंड स्टैंड बना दिया है। थ्रॉटी, थ्रॉटी, थ्रॉटी का मतलब होता है बड़ी धीमी धीमी सी आवाज आना, बड़ी धीमी आवाज आना, खुरदरी सी आवाज आना। जैसे गला वगैरह खराब होता है तो बोल नहीं पाते ना, जब गला वगैरह बहुत खराब होता है तो जैसे बोल नहीं पाते। थ्रोट इन्फेक्शन में आवाज थ्रोटी हो जाती है, जब थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो आवाज थ्रोटी हो जाती है। या फिर एक और देसी नेमोनिक्स देखिए, जब स्कूल में टीचर कुछ सुनती थी, इसका मीनिंग बता, तो जब नहीं आता था तो ऐसे अंदर अंदर बोलते ना, इसका मैम ये ऐसे करके, तो मैडम क्या कहती थी, क्या बात थ्रोट से आवाज नहीं आ रही, रोटी नहीं खाई क्या आज? क्या बात थ्रोट से आवाज नहीं आ रही, रोटी नहीं खाई क्या आज? थ्रोटी। जब रोटी नहीं खाते तो थ्रोटी आवाज आती है, जब रोटी नहीं खाते तो थ्रोटी आवाज आती है, बड़ी वीक सी आवाज आती है। Then I hear a soft throaty sound from his bed like the chuckle of a horse. फिर मुझे एक बड़ी सॉफ्ट सी थ्रोटी सी आवाज आई उसके बेड से, जैसे कोई घोड़ा चक्कल कराओ, जैसे कोई घोड़ा हंस रहा हो, इस टाइप से खिस खिस खिसियाना सी आवाज। His throaty little murmurs told of his contentment and enjoyment of the ride. उसके जो बिल्कुल मध्यम आवाज के जो मरमर से थे उनसे पता चल गया था कि वो कितना खुश था उस राइड को लेके। Ensue, ensue to happen after something else, किसी चीज के बाद जो चीज होती है, खास करके उसके रिजल्ट के तौर पर, खास करके उसके रिजल्ट के तौर पर। देखिए जरा, हार्ड वर्क एंस्यू करता है, हार्ड वर्क एंस्यू करता है सक्सेस को, मतलब हार्ड वर्क रिजल्ट करता है सक्सेस में। हार्ड वर्क सक्सेस को रिजल्ट करता है, मतलब हार्ड वर्क की वजह से सक्सेस आती है। आ रही बात समझ में? हार्ड वर्क एंस्यू करता है सक्सेस को, एंश्योर से याद कर सकते हो, अगर कोई चीज किसी चीज को एंश्योर करती है तो पक्का करती है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये हार्ड वर्क उल्टा लिखना चाहिए था ये अपने को ना,
इसको ऐसे लिखना चाहिए था, सक्सेस जो है वो एनसीयू हो जाती है हार्ड वर्क से, मतलब सक्सेस पक्की हो जाती है, सक्सेस एज ए रिजल्ट मिलती है, ऐसे नहीं, अपने को ऐसे लिखना चाहिए था, सक्सेस एनसीयू हो जाती है, एंश्योर हो जाती है हार्ड वर्क से, सक्सेस एनसीयू हो जाती है, एनसीयू एंश्योर हो जाती है हार्ड वर्क से, ऐसे लिखना चाहिए था ये अपने को, सक्सेस पक्की हो जाती है, सक्सेस रिजल्ट में मिलती है हार्ड वर्क से। Dehydration will ensue when the body is unable to obtain enough water to maintain its biological function. डिहाइड्रेशन रिजल्ट करेगी, मतलब डिहाइड्रेशन पक्का है, हो जाएगी, उसके बाद डिहाइड्रेशन जरूर हो जाएगी अगर बॉडी के अंदर इनफ वाटर ना हो इसके बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक बार डिफेंस अटॉर्नी अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे दे, जूरी डेलिब्रेशन विल एंस्यू, उसके बाद जूरी डेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, या कह लो उनका रिजल्ट आ जाएगा। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है डिस्प्लेइंग एन इंक्लिनेशन टू एंगर, मन में द्वेष होना, मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अब मान लो दो दोस्त थे, दोनों ने पैसे जोड़ के स्प्राइट खरीद ली, दो दोस्त थे, किया करते थे, है ना, बचपन में जरूर किया होगा। अब तुम्हारे पास 3-4 रुपए ही है ना, 2 रुपए किसी और ने मिलाए, वो 5 रुपए वाला जीरा लेमन, कंचा लेमन ले लेते थे, फिर दोनों एक एक घूट करके पीते थे। मतलब सबने, मुझे तो लगता देखो हम जैसों ने तो किया होगा, 2-4-5 जो अपनी क्लास में रईस हैं, भले उन्होंने ना किया हो, मैक्सिमम बच्चों ने तो देखो किया होगा। फिर उसके अंदर मतलब जैसे दूसरा वाला घूट भर रहा होता था तो ऐसे बड़ा ध्यान रहता था कितनी पी गया, ऐसे करेगा, मतलब एक मतलब ऐसे आंख तक उस पर देख रहे होते थे कितनी पी गई है। अगर उसने बड़ी घूट ले ली तो मैं भी बड़ी घूट लूंगा, उसने छोटी लिया तो ठीक है भैया मैं भी छोटी लेके दे दूंगा, ऐसे सिस्टम चलता था। अब मान लो भाई इन दोनों ने पैसे मिला लिए, ये दो लौंडों ने पैसे मिला लिए और स्प्राइट खरीद ली, और जैसे ही भाई ये तो गटक गया, पहली घूट मैंने ली, मैंने छोटी ली, मैं क्या ये भी छोटी लेगा, लेकिन भाई इसने तो पूरी बोतल गटक दी अगली घूट में। फिर ये कह रहा है यार एक एक घूट की बात हुई थी, तूने छोटी ली तो अब मैं इसमें क्या, मैं क्या करूं। वो फुल स्प्राइट गटक गया, वो फुल स्प्राइट गटक गया, वो स्प्राइट फुल गटक गया, मतलब स्प्राइट जो थी वो फुल गटक गया, सारी की सारी गटक गया, इसलिए उसका दोस्त उससे स्प्राइट फुल हो गया। वो फुल स्प्राइट गटक गया, वो स्प्राइट फुल गटक गया, पूरी की पूरी गटक गया, इसलिए उसका दोस्त उससे स्प्राइटफुल हो गया, द्वेष आ गया उसके मन में, गुस्सा आ गया। When Komal received the spiteful telephone calls, she knew someone was trying to hurt her. जब कोमल के पास वो स्पाइटफुल कॉल आई, वो द्वेष से गुस्से से भरी कॉल आई, तो उसको पता चलेगा कि कोई उसे हर्ट करना चाहता है। Once the spiteful man was fired from his job, he refused to help his former employee train his replacement. वो जो स्पाइटफुल मैन था, जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो उसने मना कर दिया कि पुराने एम्प्लॉय को ट्रेन करने से। जो भी मतलब जैसे होता ना, आप नौकरी छोड़ के जाते हो तो किसी को तो काम हैंड ओवर करते हो, तो कह रहा निकाल ही रहे हो, मैं क्यों सिखाऊं, अपना अपने आप सिखाओ, मेरे को मतलब नहीं। टॉर्मेंट, अगर कोई किसी को टॉर्मेंट करता है तो बड़ी मेंटल सफरिंग देता है, उसको अनहैप्पीनेस देता है, बहुत फिजिकल पेन देता है। अगर किसी को कोई टॉर्मेंट करता है तो उसको दुखी करना, फिजिकली खास करके। इसको ट्रॉमा से, टॉर्चर से, इनसे याद कर सकते हो। टॉर्मेंट, ट्रॉमा, टॉर्चर, ये सारे। किसी को ट्रॉमा दे देना, बहुत बड़ा शॉक दे देना, है ना, टॉर्चर करना किसी को। अब डोमेस्टिक वायलेंस में मान लो कोई हस्बैंड है, घरवाली को बहुत ज्यादा पीटता है, तो उसको क्या कर रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है, ट्रॉमा दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है। फैमिली सेड दैट दे हैड एंड्योर्ड ईयर ऑफ टॉर्मेंट एंड अब्यूज एट द हैंड ऑफ देयर नेबर्स। ये फैमिली जो, ये परिवार जो कह रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्मेंट सहाया, बहुत ज्यादा टॉर्चर सहाया अपने नेबर्स के द्वारा बहुत सालों तक। He spent the night in torment, trying to decide what was the best thing to do. He spent the night in torment, उसने अपनी सारी रात जो है वो टॉर्मेंट में गुजारी, बहुत टॉर्चर में गुजारी, बड़े दुखी होकर गुजारी। वो ये डिसाइड करना चाहता था, ट्राइंग टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि करें क्या। सारी रात वो टॉर्चर में रहा, टॉर्मेंट में रहा, परेशान रहा। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है जो काम रहे, शांत रहे, ना ज्यादा एक्साइटेड हो, ना ज्यादा इमोशनल हो। मतलब कोई गलत चीज हो गई है, कोई गलत चीज हो गई है तो भी ज्यादा दुखी नहीं होता, कोई बहुत बढ़िया चीज हो गई है तो ज्यादा ऐसे डिस्को डांस नहीं करता, काम रहना, कैप्टन कूल, है ना। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक क्या नेमोनिक्स है इसका। जब विकेट फॉल हो जाए, जब विकेट फॉल हो जाए, चाहे ये विकेट ले किसी की, चाहे इसकी विकेट फॉल हो जाए, तो भी ये काम रहता है, शांत रहता है। फॉल विकेट, फॉल विकेट, फ्लैग्मेटिक, फॉल विकेट, फ्लैग्मेटिक, फॉल विकेट। जब विकेट फॉल होती है तो भी ये फ्लैग्मेटिक रहता है। चाहे ये विकेट ले तो भी ज्यादा डिस्को डांस करके नहीं दिखाता, चाहे कोई इसकी विकेट ले ले तो भी ये ज्यादा ऐसे रोद होकर नहीं दिखाता, गालियां वालियां नहीं देता। हाँ जी, द मिनिस्टर ऑफ माई चर्च इज अ फ्लैग्मेटिक मैन हु नेवर सीम्स टू गेट अपसेट अबाउट एनीथिंग। वो जो मेरे चर्च का मिनिस्टर है, मतलब चर्च का पादरी वादरी के लिए यूज कर रहा होगा, वो बड़ा फ्लैग्मेटिक है, ऐसा लगता है उसको किसी चीज का गुस्सा ही नहीं होता। While my husband tend to scream when he is bothered by something, I am more phlegmatic and rarely raise my voice. मेरा जो हस्बैंड है वो अक्सर चीखता चिल्लाता है जब भी वो किसी चीज से परेशान होता है, जबकि मैं फ्लैग्मेटिक रहती हूँ। कहने का मतलब मैं ज्यादा अपना चिल रहती हूँ, कोई ज्यादा अपनी आवाज को ऊपर नीचे नहीं करती। फ्यूज, फ्यूज, एक तो फ्यूज वर्ब होता है और एक फ्यूज नाउन होता है।
एक फ्यूज वर्ब होता है, एक फ्यूज नाउन होता है। ये फ्यूज नाउन वाला है। फ्यूज क्या काम होता है फ्यूज का? फ्यूज का क्या काम होता है? ये देखे होंगे पुराने मीटर के अंदर लगते थे, आजकल तो वो आने लग गई एमसीबी, आजकल नहीं आते ये। इसमें क्या होता था, इसको एक जब घर में कभी जिंदगी में देखा हो तो एक वायर यहां से लेकर यहां तक ऐसे कनेक्ट करते थे। जब तक वो वायर है तब तक ठीक है, जैसे ही लोड बढ़ेगा वो वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता था कम होता था नॉर्मल वायर से, तो ये मेल्ट होकर यहाँ से टूट जाती थी और पूरे घर के जो अप्लायंसेज है वो जलने से बच जाते थे। जो काम आजकल एमसीबी करती है पहले यही करते थे, किट आउट बोलते थे इनको, ऐसे देसी भाषा में इनको किट आउट बोलते थे, है ना। तो ये फ्यूज, फ्यूजन, ये सारे वर्ड सेम से ही। देखो ये फ्यूज का काम क्या है, दो चीजों को कनेक्ट करना, पूरे सर्किट को कनेक्ट करना, ठीक है। फ्यूज अगर वर्ब हो जाएगी तो उसका मतलब हो जाएगा दो चीजों को जोड़ना। मान लो मैं सोल्डरिंग वगैरह करके दो चीजों को जोड़ दूं। फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है? आपस में साथ आना, एटम्स का इनका आपस में साथ आना, जिससे कोई नई चीज क्रिएट होती है और एनर्जी बड़ी प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन आपने सुने होंगे। फ्यूजन में चीजें टूटती हैं, फ्यूजन में साथ आती हैं, ऐसा ही होता है ना शायद। तो फ्यूजन का मतलब होता है चीजें बेसिकली साथ आना, जुड़ जाना, वो भी फ्यूज से ही बना है। इन द कुकिंग कॉन्टेस्ट आई विल फ्यूज मैक्सिकन एंड फ्रेंच रेसिपीज टू मेक अ डिश आई विल रेफर टू अ फ्रैक्सियन, आई विल रेफर टू एज फ्रैक्सियन। उस कुकिंग कॉन्टेक्स्ट में मैं ना मिला दूंगा मैक्सिकन और फ्रेंच रेसिपीज को, जिसको मैं फ्रैक्सियन नाम दूंगा। फ्यूज नाउन हो तब क्या मीनिंग होगा? फ्यूज नाउन हो तो यही होते हैं बच्चे, इन्हीं को बोलते हैं फ्यूज। कोई ऐसी चीज जो फ्यूज कंडक्टर की तरह से काम करे। आजकल वो भी आते हैं ना ऐसे सिलेंड्रिकल से होते हैं, चीजों के बीच में डलते हैं, यहाँ से ऐसे दो साइड से कवर होते हैं, बीच में कांसा होता है और एक पतली सी वायर ऐसे जारी होती है, वो भी फ्यूज होते हैं। डिसहार्टन्ड, डिसहार्टन्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंस छोड़ देना, होप छोड़ देना, एनर्जी छोड़ देना, है ना। जब आपका कोई हर्ट तोड़ देता है, जब आपका कोई दिल तोड़ देता है तो आप डिसहार्टन्ड हो जाते हो, बड़े सैड हो जाते हो, कॉन्फिडेंस सा चला जाता है आपका। जब आपका कोई हर्ट तोड़ देता है, दिल तोड़ देता है, तो आप बड़े डिसहार्टन्ड से हो जाते हो। Although we have stayed at the resort every year for 10 years, but our last visit left us disheartened and not eager to return. हालांकि हम रुके हैं इस रिजॉर्ट में हर साल पिछले 10 साल से, लेकिन जो हमारी लास्ट विजिट थी इसने हमें डिसहार्टन कर दिया। कोई बदतमीजी हुई होगी इनके साथ या कुछ गलत हुआ होगा। डिसहार्टन्ड आफ्टर बीइंग पास्ड ओवर फॉर अ रोल, द एक्ट्रेस एट द टब ऑफ आइसक्रीम। वो डिसहार्टन हो गई, बड़ी उदास हो गई जब उसको वो रोल नहीं मिला, किसी उसकी बजाय किसी और को दे दिया गया, तो गुस्से में वो कह लो या उदासी में वो पूरा का पूरा आइसक्रीम का टब खा गई। अक्सर होता है लोग जब सैड होते हैं तो खाने का बड़ा मन करता है, उस दिन बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं लोग, बैठ जाते हैं डिब्बा लेके कुछ खाते रहते हैं। रेपरकशंस का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम, खास करके बुरा। अगर मैं कहूं कि इसके रेपरकशंस आएंगे, कहने का मतलब इसके बुरे परिणाम आएंगे, यूजुअली बैड इफेक्ट और इवेंट ऑफ समथिंग, रेपरकशंस। अब नेमोनिक्स देखिए, अब मान लो ये छोटा भाई है, इसके ऊपर तकिए पे तकिए दे के मारे जा रहा है। अब ये इसकी बहन है, ये क्या कर रही है, एक और कुशन मार दिया ना, कुशन की स्पेलिंग सही नहीं लिखी इसने, एक और कुशन मार दिया ना तो देख लियो इसके रेपरकशंस होंगे। एक और कुशन मार दिया तो देख लियो इसको रेपरकशंस होंगे, परिणाम होंगे। फिर मम्मी की आवाज आती है, रेपरकशंस तो बेटा अब तुम दोनों देखोगे, रेपरकशंस तो अब तुम दोनों देखोगे। अभी आ रही हूँ, बस ये बर्तन धुलते ही तुम्हें रेपरकशंस दिखाती हूँ मैं। क्वेश्चन जो तुमने इधर उधर उठा के नीचे गंदे किए हैं ना, ये क्वेश्चन जो तुमने उठा के नीचे पटके हैं, गंदे किए हैं, अब इनके रेपरकशंस देखना तुम। जग्गू डिड नॉट स्टॉप शॉपलिफ्टिंग अंटिल ही वाज फेस्ड विद द रेपरकशंस ऑफ जेल टाइम। जग्गू ने शॉपलिफ्टिंग बंद नहीं करी, मतलब वो कहते हैं शॉप में से चोरी कर लेते हैं, कोई सामान खरीदने गए, टी शर्ट खरीदने गए, एक अंदर से टी शर्ट पहन के आ गए, दूसरी टी शर्ट ऊपर पहन ली और बाहर, मतलब सामान उठा लेना, शॉपलिफ्टिंग कर लेना, शॉप से चोरी कर लेना। उसने शॉपलिफ्टिंग बंद नहीं करी जब तक उसको जेल में टाइम नहीं बिताना पड़ा परिणाम के रूप में। If you want to be able to shoot people without the fear of legal repercussions, you should consider becoming either a police officer or a military sniper. If you want to be able to shoot people without the fear of legal repercussions, अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों को गोलियां मार पाओ बिना कोई लीगल तुम्हारे ऊपर एक्शन हुए, तो एक काम कर सकते हो, अगर तुम इसी काम में जाता है तो या तो पुलिस ऑफिसर बन जाओ या मिलिट्री स्नाइपर बन जाओ। हालांकि ये बात गलत है, वहां पे भी खूब इंक्वायरी होती है। कॉम्पैक्ट, consisting of parts that are positioned together closely in a tidy way using very little space। जब आप बहुत कम स्पेस में चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक ज्यादा से ज्यादा सामान उसके अंदर आप डाल देते हो तो वो कॉम्पैक्ट मैनर में होती है ना, कॉम्पैक्ट मैनर में। अब मान लो कोई माँ है, बच्चे को कह रही है सारा सामान कॉम्पैक्ट तरीके से पैक कर रखा है, कॉम्पैक्ट छूट गया, सारा सामान कॉम्पैक्ट तरीके से पैक कर रखा है। अब इसने सारा सामान कैसे पैक कर रखा है, कॉम्पैक्ट तरीके से पैक कर रखा है, सारा सामान कॉम्पैक्ट तरीके से पैक कर रखा है। एक वो मुंह पे लगाने का पाउडर भी होता है, उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, मेकअप वेकअप में काम आता है।
सारा सामान कॉम्पैक्ट तरीके से पैक कर रखा है। कैरिंग अराउंड द कॉम्पैक्ट टैबलेट वाज मच इजियर देन लगिंग अराउंड अ वेरी हैवी लैपटॉप। ये कॉम्पैक्ट सा छोटा सा टैबलेट ले लिया, कॉम्पैक्ट छोटा सा टैबलेट ले लिया, मतलब बड़ा लैपटॉप इतना उठाने की बजाय छोटा सा ये टैबलेट ले लिया, फोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, सारे काम आजकल उसमें हो जाते हैं। When compared to spacious western homes, European villas are much more compact. जो स्पेशियस वेस्टर्न होम की तुलना में देखा जाए तो यूरोपियन विला जो है बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हो जाता है वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, स्ट्रेंथ खो देना, एनर्जी खो देना, प्रोग्रेस ना कर पाना, सक्सेसफुल ना हो पाना, पीछे रह जाना। लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज का मतलब हो जाता है बहुत वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, आगे ना बढ़ पाना, प्रोग्रेस ना कर पाना। नेमोनिक्स क्या देखिए जरा इसका। अब मान लो ये भाग रही थी, अचानक से इसके घुटने में दर्द हो गया, तो लंगड़ा कर चल रही है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही, लंगड़ा कर चल रही है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही, लैंग्वेज कर रही है इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। लैंग्वेज करके चलेगी तो जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। अगर कोई पर्सन लैंग्वेज करेगा तो पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि या तो वो कमजोर है ना, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, कमजोर हो गया है वो। अवे फ्रॉम सनलाइट द प्लांट विल लैंग्वेज एंड इवेंचुअली डाई। अगर सनलाइट से दूर कर दिए जाएंगे, अगर सनलाइट से दूर कर दिए जाएंगे तो प्लांट्स जो हैं वो लैंग्वेज करेंगे और इवेंचुअली डाई, बड़े वीक हो जाएंगे और इवेंचुअली मर जाएंगे। ही हैज बीन लैंग्वेजिंग जेल फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। एक लैंग्वेज का और मतलब भी होता है, एक लैंग्वेज का और मतलब भी होता है बेसिकली जेल टर्म को सर्व करना, मतलब जेल में होना। लैंग्वेज का एक मतलब और भी होता है जेल में होना। तो वो ही इज बीन लैंग्वेजिंग इन जेल, कहने का मतलब वो जेल में पड़ा है, वो 20 साल से जेल में पड़ा है। इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट वेदर होता है बड़ा अनप्लीजेंट वेदर, जिसके अंदर ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, बर्फबारी होती है। इंक्लीमेंट देखिए जरा कैसे नेमोनिक्स है इसका। इन क्लाइमेट में ट्रेवल करना, इन क्लाइमेट में ट्रेवल करना सेफ नहीं है। इनक्लीमेंट वेदर में से ट्रेवल करना सेफ नहीं, इन क्लाइमेट में ट्रेवल करना सेफ नहीं है, इन क्लाइमेट में ट्रेवल करना सेफ नहीं है। इनक्लीमेंट वेदर जो है उसकी वजह से पोस्टपोन हो गई है हमारी पिकनिक, और इनक्लीमेंट वेदर की वजह से ही जो मैंने आपको कहा था शायद सैटरडे को आपकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि मेरे घर से आना था पापा अम्मी ने, वो अब थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि वार्निंग जारी हो रखी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब जब वो आएंगे तब मैं बता दूंगा, अगले थर्सडे फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे, तो इससे आगे वाला जो सैटरडे है उसकी हो सकता है आपकी छुट्टी हो, इस सैटरडे की कोई छुट्टी नहीं है आपकी। ठीक है जी। इनक्लीमेंट वेदर कहने का मतलब बैड वेदर। If you are concerned about inclement weather on your trip, please take a small umbrella in your suitcase. अगर तुम्हें लगता है कि inclement weather हो सकता है, खराब वेदर हो सकता है, तो एक छोटा सा अम्ब्रेला ले जाओ। स्टोइकल, स्टोइकल, स्टोइक भी आता है, स्टोइक नाउन हो जाता है, स्टोइकल एडजेक्टिव हो जाता है। स्टोइक पर्सन कैसा होता है? एक ऐसा पर्सन जो पेन को एंड्योर कर सके, जिसको दर्द ना होता हो, जो ज्यादा कोई कंप्लेन नहीं करेगा, दर्द सहने की उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता हो। ठीक है, ये फैंटास्टिक फोर का एक कैरेक्टर है, देखा होगा कार्टून वगैरह के अंदर, फैंटास्टिक फोर में है ये। अब इसकी पूरी बॉडी स्टोन की हो जाती है, पूरी बॉडी स्टोन की हो जाती है, उसकी बॉडी स्टोन की है इसलिए वो स्टोइकल है, उसकी बॉडी स्टोन की है तो इसको दर्द होगा ही नहीं, है ना। स्टोइकल क्या होता है? जिसको दर्द का एहसास नहीं होता या दर्द सहने के उसके अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता होती है, तो उसकी बॉडी स्टोन की बनी हुई है इसलिए वो स्टोइकल है, उसकी बॉडी स्टोन की बनी हुई है इसलिए वो स्टोइकल है। After working every Saturday through holidays, the stoical workers remain dedicated to their employer due to the administration for the honor. पूरा आफ्टर वर्किंग एवरी सैटरडे एंड थ्रू द हॉलीडेज, हर शनिवार को काम करके भी और सारी छुट्टियों में काम करके भी, ये जो स्टोइकल वर्कर्स थे, कभी थकने ना वाले वर्कर्स थे, जो पेन को एंडोर कर लेते थे, अपनी मतलब कंप्लेन नहीं करते थे, ये वर्कर डेडिकेटेड रहे एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि इनके मन में बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन थी अपने ऑनर को लेकर। ड्यू टू हिज लॉयल्टी टू हिज मास्टर, द स्टोइकल डॉग कंप्लाइड विद एवरी रिक्वेस्ट इवन आफ्टर ही वाज रिप्रीमेंडेड। लॉयल्टी बहुत थी उस डॉग के अंदर मास्टर को लेके, तो वो हर उसका, वो जो कितना भी पेन में हो, कैसे भी हो, वो हर उसका हुक्म मानता था। इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल बड़ा आसान वर्ड है, जिनको इंटरचेंज किया जा सके, जिनको आपस में बदला जा सके। एबल टू बी इंटरचेंज विद अदर विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस, इनको बिना किसी अंतर के चेंज किया जा सकता है, इनको बिना कोई अंतर डाले चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर जहां पे ये गियर फिट आ रहा है बिल्कुल सेम साइज है, इसको चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। Because the British pound is worth more than US dollar, the two currencies are not interchangeable. ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू ज्यादा है यूएस डॉलर से, इसलिए दोनों करेंसीज आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है। थ्राइव, थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, डेवलप करना, सक्सेसफुल हो जाना। जब आपके मन में किसी काम को करने की स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है तो ऑब्वियसली आप उस करियर में थ्राइव करते हो। जब आपके मन में जैसे होता है ना, इस काम को करने की ड्राइव है मेरे मन में, जब आपके मन में किसी काम को करने की बहुत तेज ड्राइव होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है, तो ऑब्वियसली आप उस काम में थ्राइव करते हो। जील होती है, एक्साइटमेंट होती है। इन इट्स न्यू प्लेस टू ऑन द
विंडो सिल, द प्लांट्स इज श्योर टू थ्राइव एंड ब्लूम रेगुलरली। उसको नया, उस पौधे को नई जगह लगा दिया गया इस विंडो सिल के पास, अब ये प्लांट जरूर थ्राइव करेगा, मतलब ग्रो करेगा, सक्सेसफुल होगा। When the new car plant is built here, our small town is sure to thrive again। जब छोटा यहाँ एक नया यहाँ पे कार का प्लांट लगेगा तो जरूर हमारा गांव भी फिर से प्रोग्रेस करने लगेगा। पिटाइट, पिटाइट इसका मतलब होता है जैसे थोड़ा हाइट में छोटा होना और बड़ा पतला सा होना, छोटा होना पतला होना लेकिन पॉजिटिव वे में, अट्रैक्टिव तरीके से, क्यूट टाइप। साइज में छोटा होना पतला होना लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके में, ठीक है। अब पेट और हाइट दोनों ही कम है इसकी, पेट और हाइट दोनों ही कम हो जिसके, पॉजिटिव सेंस में बात करी जा रही है, पेट और हाइट दोनों ही कम हो जिसके, पेट और हाइट दोनों ही कम है जिसके, पिटाइट, पेट और हाइट दोनों कम, पिटाइट, पेट और हाइट दोनों कम, पिटाइट। As the petite woman walked into the basement with low ceiling, she certainly didn't have to duck like everyone else। जब वो छोटी हाइट की औरत उस बिल्डिंग में आई तो बाकी सबको जैसे झुक के चलना पड़ रहा था, इसको नहीं चलना पड़ रहा था। रोहित कह रहा अट्रैक्टिव नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है रोहित, है ना, अपनी अपनी चॉइस है। एक भाई कह रहा है ये कौन है बगल में, ये इसका लोग ये बगल में खड़ा है इसका लोग, हस्बैंड है ये इसका, रोहनप्रीत सिंह नाम है इसका, सिंगर है ये भी पंजाबी। कई कई बार हमें ऐसा लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है, कई बार आप जो देखते हो ना, जैसे कहीं रेस्टोरेंट में कहीं कहीं रोड पे गए, आप देखते हो कोई बहुत सुंदर सी लड़की है ना, कोई सुंदर सी लड़की है बहुत, और फिर आप जब वो सामान वामान खरीद के वापस जा रही होती है, फिर आप देखते हो कि यार भाई सीरियसली, मतलब इसके साथ हम मर गए थे, ऐसी वाली फील नहीं आती। देखा होगा तुमने कई बार, मतलब लड़कियां, मतलब बढ़िया वो पॉश वाली लड़कियां नहीं होती, यहाँ से बाल हाईलाइट ऐसे प्लाजो सा पहन रखा होता है, बढ़िया टॉप क्लास, और जाके ऐसी टुट्टी सी स्प्लेंडर पे बैठ जाएंगी काले से नजर भट्टू लौंडे के साथ, छपरी सा यहाँ से बाल ऐसे करा रखे होते हैं। फिर तुम्हें भी याद आता होगा, सही कहती थी दादी, कलयुग आ गया, एकदम सही कहती थी दादी। अब तुम्हारे हिसाब से मतलब वो बिल्कुल नजर भट्टू है ना, इतना भूंडा छोरा, लेकिन उसके हिसाब से वही उसका पति प्राणनाथ परमेश्वर है, तो क्या कर लोगे बताओ। तो ये जो अट्रैक्टिव होना ना होना, ब्यूटीफुल होना ना होना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना यार। अब मुझे लगता है क्लास में से 90% लोगों को तो ये अट्रैक्टिव लगेगी, 10 को नहीं लगेगी। अपना कोई और फोटो लगा लेना यहाँ पे। चलो, शी वॉज डार्क एंड पिटाइट, ऑल हिज वाइफ्स हैड बीन। वो भी डार्क और पिटाइट थी और उसकी सारी बीवियां ऐसी थी। पेट्रोनाइजिंग, 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 पेट्रोनाइज का एक तो मतलब होता है जब आप किसी शॉप के रेगुलर कस्टमर बन जाते हो, शायद मिंत्रा वेंत्रा पे ये वर्ड आपने सुना होगा, पेट्रोनाइज। जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं, रेगुलर मेंबर होते हैं, उनको होता है ना प्लस मेंबरशिप और इस टाइप का कुछ देते हैं। एक तो पेट्रोनाइज का मतलब वो होता है, ठीक है। एक पेट्रोनाइज का मतलब होता है, एक पेट्रोनाइज का मतलब होता है किसी को स्पीकिंग और बिहेविंग टुवर्ड्स समवन एज इफ दे आर स्टूपिड और नॉट इंपॉर्टेंट। किसी को रोब झाड़ना, किसी में गलतियां निकालना, किसी को बेवकूफ टाइप फील कराना, ठीक है, पेट्रोनाइज। अब इसका नेमोनिक्स देखिए, पिटेगा तू, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, ये तेरे रिजल्ट देख, ये तेरा एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट देख, बेशरम आदमी, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले। ये फालतू के 50 तरह के लेक्चर देखना और ये सब छोड़ दे। दिन में सारा दिन स्ट्रेटेजियां ही देखता रहता है, टॉपर के इंटरव्यू भी देखता रहता है, कुछ करने से होगा? टॉपर के इंटरव्यू देखने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप अमन सर के लेक्चर लगा और जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ लेकर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, फालतू इधर उधर धक्के मत खा। Because he is always patronizing his children and criticizing their choices, John's belittling behavior has split his family apart। क्योंकि वो हमेशा डांट मारता रहता है अपने बच्चों को और उनकी चॉइसेस के लिए उनको क्रिटिसाइज करता रहता है, इसलिए जॉन का जो बिहेवियर है उसने फैमिली को 2 भागों में बांट दिया। आज रात को एक वीडियो डलेगी नए वाले यूट्यूब चैनल पे, स्ट्रेटजी की वीडियो है, वो स्ट्रेटजी भी है साथ में मोटिवेशन भी है, स्ट्रेटजी प्लस मोटिवेशन दोनों काम होंगे उसमें। डेम, डेम, डेम वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो डेम का मीनिंग होता है, एक ये अवार्ड वगैरह दिया जाता है, ब्रिटिश के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है औरतों को उनकी स्पेशल सर्विस के लिए, कोई उन्होंने सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया उसके लिए अवार्ड देते हैं, इसको भी डेम बोलते हैं। और एक डेम का मतलब औरत भी होता है। डेम वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो ये अवार्ड होता है, ठीक है, ये फोटो मैंने ऐसी लगा ली जिससे दोनों मीनिंग क्लियर हो जाए। ब्रिटेन में थोड़ा इज्जत देने के लिए औरतों को बोला जाता था डेम, ठीक है। तो यहाँ पे इस अवार्ड को भी डेम बोलते हैं और औरत को भी डेम बोलते हैं। मैडम वर्ड सुना होगा, मैडम, उसे याद कर लो। मैडम कब कहते हैं? इज्जत देने के लिए, है ना, मैडम इज्जत देने के लिए। तो डेम का मतलब क्या होता है? औरत।
ईच डेम हु अटेंड द गाला वोर अ स्टार स्टडीड ड्रेस एंड एक्सपेंसिव स्पार्कली ज्वेलरी। हर वो डेम, हर वो औरत जिसने अटेंड किया था वो गाला, वो फेस्टिवल, उसने स्टार स्टडी ड्रेस पहन रखी थी जो कि एक्सपेंसिव थी और बड़ी स्पार्कली ज्वेलरी पहन रखी थी। बहुत सारी औरतों ने बार अटेंड किया, बट कैटरीना अकेली डेम थी जिसने हु वर्क्स एट द स्पॉट ऑन सैटरडे नाइट, जो कि काम करती है इस जगह पर। निनकमपूप, निनकमपूप, निनकमपूप का मतलब होता है एक सिली और स्टूपिड पर्सन। निनकमपूप का मतलब होता है एक सिली और स्टूपिड पर्सन। निनकमपूप का मतलब होता है एक सिली और स्टूपिड पर्सन। निनकमपूप का नेमोनिक बना लो बेवकूफ। निनकमपूप बेवकूफ, निनकमपूप बेवकूफ, निनकमपूप बेवकूफ, निनकमपूप बेवकूफ। हेमंत ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ निनकमपूप रनिंग अराउंड मेकिंग फेसेस एट अदर्स ट्राइंग टू डू देयर वर्क। ये हेमंत हमेशा बेवकूफाना हरकतें करता रहता है, निनकमपूप की तरह, एक स्टूपिड आदमी की तरह इधर उधर जा रहा है, कभी मुंह बनाता रहेगा किसी पे, कभी कुछ कभी कुछ। फिलिप, फिलिप, फिलिप का काम, फिलिप का मतलब होता है किसी कार्य में, किसी कार्य की स्पीड बढ़ा देना या फिर एकदम से सडन इंप्रूवमेंट कर देना। ये अपना फिलिप का मतलब होता है किसी कार्य की, किसी कार्य की स्पीड बढ़ा देना या फिर उसमें इंप्रूवमेंट ला देना। अब पहले भाई की दाढ़ी ऐसी थी उबड़ खाबड़ सी, पहले दाढ़ी ऐसी उबड़ खाबड़ सी हो रही थी, लेकिन फिर इसने फिलिप्स के रेजर से फिलिप कर दिया। वो जो फिलिप्स का ट्रिमर था ना, वो जो फिलिप्स का ट्रिमर था, उसने शेविंग के काम को फिलिप कर दिया, तेज कर दिया, बड़ा इंप्रूवमेंट ला दी। पहले इसने कैंची वैंची से सेट करने की कोशिश करी, नहीं बनी बात। वो जो फिलिप्स का ट्रिमर था, उसने शेविंग के काम को फिलिप कर दिया। द एथलीट्स विन प्रोवाइडेड मच नीडेड फिलिप टू द नेशन प्राइड। वो जो एथलीट्स की जीत थी ना, उसने मच नीडेड फिलिप, वो जो बूस्ट की जरूरत थी, वो जो इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, नेशन प्राइड को वो प्रोवाइड करी। द न्यूज गेव द स्टॉक मार्केट अ बिग फिलिप। वो जो खबर आई ना, उसने स्टॉक मार्केट को एक बड़ा फिलिप दे दिया, बड़ा उछाल दे दिया, वो आगे बहुत ऊपर बढ़ गया। ग्रेटुटस, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती का। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती का। अगर कोई चीज ग्रेटुटस होती है तो इसका मतलब वो चीज जबरदस्ती की होती है, उसकी जरूरत नहीं होती। आपने ये वीडियो देखी है, ये वाली वीडियो देखी आपने? सलमान इन दोनों की शादी में आ गया था और रिपोर्टर के सामने बिपाशा कह रही है, सलमान हमारे साथ हनीमून पे भी चलेंगे, सलमान हमारे साथ हनीमून पे भी चलेंगे। ये वीडियो देखी तुमने? तो जबरदस्ती की चापलूसी कर रही बगैर मतलब की, है ना, बगैर मतलब की चापलूसी कर रही, बिना मतलब की चेप हो रही। और इसका हस्बैंड और एक्साइटेड हो रहा है, यस 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 सलमान। चलो, कई बार चापलूसी के लिए लोग फेक ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड शो करना भी, किसी ने आपके लिए कोई काम किया, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, भी थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, है ना, तो थैंकफुल होना। कई बार चापलूसी करने के लिए लोग बिना मतलब का ही ग्रेटिट्यूड शो करने जाते हैं। शादी में आ गया, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई, थैंक यू सलमान, आप हमारी शादी में आए, चलो हनीमून पे भी चलो हमारे साथ। बिना मतलब का फेक ग्रेटिट्यूड शो करना जिसकी जरूरत नहीं थी, फेक ग्रेटिट्यूड जिसकी जरूरत नहीं थी, ग्रेट्यूटस। फेक ग्रेटिट्यूड जिसकी जरूरत नहीं थी, मतलब बिना मतलब का ऐसा कोई काम करना जिसकी जरूरत नहीं थी। Even though I had been looking forward to seeing the movie, I walked off the theater after 30 minutes because of so much gratuitous foul language. हालांकि मैं बड़ी उम्मीद से इस मूवी का वेट कर रहा था, लेकिन मैं 30 मिनट में थिएटर से बाहर आ गया जब मैंने सुना बिना मतलब की फाउल लैंग्वेज, बिना मतलब की गालियां वालियां उसमें जबरदस्ती की दे रखी थी। Because I didn't ask for gratuitous advice, I felt under no obligation to do what he suggested. क्योंकि मैंने मांगी नहीं थी, वो जो उसने ग्रेटुइटस एडवाइस दी, बिना मतलब की एडवाइस दी, बिना मांगी एडवाइस दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है भैया जो मैं उसकी बात मानूं। अननेसेसरी मतलब है इसका, नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो कानून को, रूल को फॉलो ना करे, मतलब कानून तोड़ना, कानून तोड़ना। ये वीडियो तो देखी होगी अब तुमने, ये नेताजी आते हैं और इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, हाउ कैन यू। अब इनको स्टॉप की इंग्लिश याद नहीं आती, मतलब रोकना की इंग्लिश याद नहीं आती, स्टॉप, तो फिर कहते हाउ कैन यू रोक, हाउ कैन यू रोक मी। ये देखी तुमने? तो सरकारी काम में इंटरवीन करना, इंटरवीन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। इंटरवीन करना मतलब हस्तक्षेप करना। सरकारी काम में इंटरवीन करके आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। सरकारी, अभी आप पुलिस वाला इसको क्या कर रहा है? सरकारी काम में इंटरवीन करके आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। सरकारी काम में इंटरवीन करना मतलब कॉन्ट्रावीन करना, यानी लॉ को तोड़ना। सरकारी काम में इंटरवीन करना यानी कॉन्ट्रावीन करना, यानी हस्तक्षेप करना, यानी लॉ को तोड़ना।
बिकॉज योर एक्शंस कॉन्ट्रावीन स्कूल पॉलिसी यू आर बीइंग सस्पेंडेड फॉर 10 डेज, क्योंकि तुम्हारी ये जो गतिविधियां है ना ये कॉन्ट्रावीन कर रही हैं, मतलब लॉ के खिलाफ जा रही हैं, इसलिए तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। While the act doesn't contravene any national or state laws, it does not go against my moral principles. सर आप कितनी वीडियो देखते हैं? वीडियो तो मैं उतनी देखता हूं जितनी तुम देखते हो, उससे कुछ ना कुछ कमी देखता हूं, लेकिन मैं चीजों को रिलेट कर लेता हूं, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेमोनिक्स ठीक ठाक बना लेता हूं। While the act does not contravene any national or state laws, it does go against my moral principle. हालांकि ये जो एक्ट है, हालांकि ये जो गतिविधि है, ये किसी नेशनल और स्टेट लॉ के खिलाफ तो नहीं जाती, लेकिन ये मॉरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन कर रही है, मतलब उसके खिलाफ जा रही। चलो जी, मैं काम करता हूं, आपको एक बार सारी स्लाइड एक एक सेकंड के लिए दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है? और फिर मैं बोल बोल के रिवाइज करा देता हूं। देखिए जरा आराम से वो नेमोनिक्स पढ़ते चलिए, फोटो देखते चलिए, फिर मैं कराता हूं। फिर सारी लास्ट में मैं बोल बोल के भी रिवाइज करा दूंगा। एक बार सारे नेमोनिक्स और फोटो 2-2 सेकंड के लिए देखते चलिए। नेमोनिक्स पढ़ लो, इसकी आंखें देखना बंद कर दो, नेमोनिक्स पढ़ लो। डिसर्टेंट का मतलब ब्रेकअप करना मत लगा लेना, दिल छोड़ देना, मतलब जैसे कहते हैं ना यार थोड़ा दिल रख, ऐसे क्यों कर रहा है, हिम्मत रख थोड़ी, वो वाला मतलब है इसका। कहीं इसका मतलब ब्रेकअप होना ही निकाल दो हमेशा। चलो जी, कॉपी पेन उठाओ, हो जाओ शुरू। कॉपी पेन उठाइए, हो जाइए शुरू। अब जो याद ना हो 2-4 वर्ड होंगे उनको अलग से मार्क कर लेना,
वो अपना बात 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बस हो गया काम। रेपरकशंस, 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 किसी चीज के परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट। स्टोइकल, स्टोइकल, रेपरकशंस का क्या नाम था? एक भी क्वेश्चन और मारा तो इसके रेपरकशंस होंगे। स्टोइकल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसको दर्द की फीलिंग ना होती हो, दर्द को एंड्योर कर सकता हो, है ना, उसकी बॉडी स्टोन की बनी है, उसकी बॉडी स्टोन की बनी है, इसलिए वो स्टोइकल है। लैंग्विश, 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 पीछे रह जाना, लैंग्वेज का लंगड़ा के चलने से याद रख सकते हो। लैंग्वेज लंगड़ा के चलना, वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, पीछे रह जाना, प्रोग्रेस ना कर पाना। फ्लैग्मेटिक, 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 विकेट फेल होने पर भी वो फ्लैग्मेटिक रहता है, शांत रहता है। विकेट फेल होने पर भी वो फ्लैग्मेटिक रहता है, शांत रहता है। इंक्लीमेंट, 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 बैड क्लाइमेट, जैसे डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन होता है, इन नेगेटिव के लिए आता है ना, तो इन प्लस क्लाइमेट से याद कर लो। इन प्लस क्लाइमेट मतलब नेगेटिव क्लाइमेट, बहुत ज्यादा बरसात हो, बर्फबारी हो, इस टाइप से अनप्लेजेंट वेदर। फ्लैक, 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 फेल प्लस इंक, फेल प्लस इंक, जब इंक गिरेगी तो क्या होगा? धब्बा बन जाएगा। फ्लैक माने होता है धब्बा, छोटा कोई धब्बा। परसिक्यूट, 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 किसी को ऑप्रेस करना, किसी पर अत्याचार करना, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का है, दूसरी रेस का है, इसलिए परसिक्यूट कर देना। पारसियों को कूट दिया, पारसियों को कूट दिया, परसिक्यूट किया उनको। एक होता है प्रोसिक्यूट, जेल में डाल देना, सजा देना। परसिक्यूट करने वालों को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। रेकोनॉइटर, 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 जासूसी करना, पता लगाना एनिमीज की पोजीशन क्या है, उनका साइज क्या है, कहां पे कौन छुपे हुए हैं। रे कौन कौन उतरा है उधर पता करके आओ, रेकोनॉइटर करके आओ। रे कौन कौन उतरा है बॉर्डर के उस तरफ पता करके आओ। बुलवाक, 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 बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल, प्रोटेक्शन करे जो आपकी, है ना। जरूरी नहीं इसका मतलब हमेशा बाउंड्री वॉल ही होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको प्रोटेक्ट करे, किसी नुकसान से बचाए। सेटाराइज, 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 मॉक करना, मजाक उड़ाना, खास करके कोई सोशल कुछ दिक्कत चल रही हो उसका मजाक उड़ाना, सटायर मारना, तंज कसना। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंड प्लस बड़ा, लोकवा मतलब बोलना, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए। ग्रैंड स्टैंड, ग्रैंड स्टैंड, स्टेडियम टाइप जहां पे ऐसे रो में ऐसे बनी होती हैं चेयर्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ग्रैंड मतलब बड़ा, स्टैंड मतलब पता ही आपको, ग्रैंड स्टैंड। एनसीयू, 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 किसी चीज का रिजल्ट, कोई किसी चीज का परिणाम, या जिसकी वजह से कोई चीज होती हो, मतलब जो किसी चीज के जस्ट बाद होता हो या किसी चीज का परिणाम हो। सक्सेस एनसीयू होती है हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क के बाद सक्सेस जरूर आती है, या सक्सेस परिणाम होती है हार्ड वर्क की, इंश्योर करती है, इसे याद कर सकते हो। थ्रोटी, 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 लो वॉइस, आवाज ना निकलना। क्या बात रोटी नहीं खाई क्या जो थ्रोटी आवाज में बात कर रहा है? आज रोटी नहीं खाई क्या जो थ्रोटी आवाज में बात कर रहा है? मेनिएकल, मेनिएकल, मेनिया से याद कर सकते हो, पागल। मेनिएकल स्माइल, बड़ी वॉयलेंट स्माइल, पागल जैसी स्माइल। बुशल, 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 ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। 36.4 लीटर ब्रिटेन में और 35.2 लीटर अमेरिकन में। ये बुशल एक मेजरिंग डिवाइस होता है, वॉल्यूम मापने काम आता है, अक्सर मक्का वगैरह या बीन्स वगैरह मापी जाती हैं इसमें। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, हेटफुल,
किसी के लिए नफरत होना, फुल स्प्राइट पी गया, वो स्प्राइट फुल पी गया, वो मेरी सारी स्प्राइट पी गया इसलिए स्प्राइट फुल हो गया मैं उसके लिए। फ्यूज, फ्यूज, दो चीजों को जोड़ना, टॉर्मेंट, टॉर्मेंट, टॉर्चर करना, ट्रॉमा दे देना, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, अगर कोई चीज कॉम्पैक्ट होती है तो बड़े अच्छे तरीके से पैक करी गई होती है, वो सिस्टमेटिक ढंग से ज्यादा चीजें कम से कम स्पेस में डाली जाएं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो कॉम्पैक्ट मैनर में किया गया काम होता है, ये चीज होती है। डिसहर्टन्ड हो जाना, डिसहर्टन्ड, डिसहर्टन्ड, निराश हो जाना, दिल छोड़ देना, हार मान लेना। पिटाइट, 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 कोई पतली सी छोटी सी लड़की, कोई पतली सी छोटी सी लड़की, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। थ्राइव, पिटाइट पेट और हाइट दोनों कम, पेट और हाइट दोनों कम, पिटाइट पेट और हाइट दोनों कम। थ्राइव, जब आपके मन में किसी काम को करने की बड़ी स्ट्रांग ड्राइव होती है तो आप उस काम में जरूर थ्राइव करते हो। इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, जिनको बदला जा सके आपस में बिना किसी अंतर के। फिलिप, 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 फिलिप्स के ट्रिमर से दाढ़ी बनाने का काम फिलिप हो जाता है, तेज हो जाता है, इंप्रूवमेंट आ जाती है। किसी काम को तेज कर देना, उसमें इंप्रूवमेंट कर देना। फिलिप्स के ट्रिमर से दाढ़ी बनाने का काम फिलिप हो जाता है। निनकमपूप, निनकमपूप, बेवकूफ बनाना, निनकमपूप, बेवकूफ, निनकमपूप, बेवकूफ। डेम, डेम, मैडम, मैडम से याद करवाया था, कोई लेडी। पेट्रनाइजिंग, 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 पेट्रनाइज का मतलब होता है एक तो किसी चीज का रेगुलर कस्टमर बनना, और एक दूसरा मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा डांट डपट करना, बार बार उसको धमकियां देना, उसमें कमियां निकालना। पिटेगा रे तू अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, बस बहुत हो गया, पिटेगा तू अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, पेट्रनाइज कर, ऐसा कहकर पेट्रनाइज किया। ग्रेटुइटस, 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 कोई चीज अननेसेसरी, बिना मतलब की, अननेसेसरी कोई चीज दी गई, ग्रेटुइटस एडवाइस होगी, बिना मतलब की एडवाइस जो मांगी नहीं थी। ग्रेटुइटस मतलब होता है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत ना हो, जबरदस्ती का। फेक ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कुछ लोग, कुछ करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो अननेसेसरी हो, जिसकी जरूरत ना हो, जबरदस्ती की जाए। कॉन्ट्रावीन, 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 अगर आप सरकारी काम में इंटरवीन कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है किसी लॉ को ब्रेक करना, मतलब लॉ के खिलाफ काम करना। आज 2:30 से 3:30 के अंदर अन अकेडमी स्पेशल पे क्लास है, जिसके अंदर अपन CHSL की अगली 2 शिफ्ट डिस्कस करेंगे। अभी उसका लिंक शेयर कर रहा हूं बस 1 मिनट में, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि वोकैब का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ये जो इसके पीछे की मेहनत है, फोटोज ढूंढना, नेमोनिक्स बनाना, आप सही बता रहा हूँ, आज की क्लास के नेमोनिक्स बड़ी मुश्किल से बने थे। आप इनके नेमोनिक्स कहीं भी गूगल पे, जहां आपका जोर लगे, ढूंढने की कोशिश करना। आज की क्लास के जितने वर्ड थे, इनमें से किसी का भी नेमोनिक्स अगर आपको गूगल पे एज इट इज मिलता है तो मुझे बताना। सारे नेमोनिक्स नए तैयार किए गए हैं, 10-15 रात को बन पाए, 10-15 भी सुबह बने। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। मेरे ग्रामर के बैच में तो बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा तरीका ही ऐसा है पढ़ाने का। शुरुआत में बेसिक पढ़ाता हूँ, बीच में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वोकैब बैच आप शेयर कर सकते हो, उसमें बच्चे बीच में भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ऊपर मैंने वोकैब बैच का लिंक पिन कर रखा था, इसको अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वो सारे बैचेस वाला लिंक वाला भी दे देता हूँ, जिसमें ग्रामर, वोकैब, RC, प्रैक्टिस, सारे बैचेस एक साथ लिंक दे देता हूँ, ताकि जिस बच्चे को भी पूरा कोर्स करना हो उसको भटकना ना पड़े, ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ। उसके लिए मैं आपको सारे लिंक ही एक साथ दे रहा हूँ। लो जी, ये लिंक मैं पिन कर रहा हूँ, इसमें सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। ग्रामर, वोकैब, RC, प्रैक्टिस, वोकैब के पुराने तीनों बैच, आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, रोज रोज पूछना नहीं पड़ेगा सर वो बैच नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इसमें सारे लिंक हैं आपके। ग्रामर का जो नया बैच है वो 27 जुलाई को आएगा। ग्रामर का नया बैच 27 जुलाई को आएगा। तब तक आप अपने वोकैब वाले बैचेस कंप्लीट कर लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, ग्रामर का नया बैच 27 जुलाई को आएगा, तब तक पुराने बैच कर लो जी। वोकैब की PDF मिल जाएगी क्या सर? मैं नोट्स भी बनाता है वोकैब का। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं बच्चे, बैच के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है।
ये आधे घंटे बाद यही वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है, उस पर क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसी क्लास को आधे घंटे बाद दोबारा चलाना, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको चला लीजिएगा। अपने फोन में एक फोल्डर बना लो, वो कैब बैच पीडीएफ, जब भी टाइम मिले उनको रिवाइज करते रहो बस, अलग से कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है। इनके नेमोनिक्स पे फोटोज पे इतनी मेहनत हो चुकी है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएंगे, एक दो रिवीजन दे दोगे याद हो जाएंगे 100%। एक दो वर्ड जो ना याद हो रहे हैं बस उनको लिख लिया करो अपनी डायरी में, बाकियों के लिए जरूरत नहीं। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी कल तो क्या है, आज क्या वेडनेसडे हो गया क्या? अब तो भाई तुमसे मुलाकात होगी सैटरडे को, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी होती है अपनी, थर्सडे फ्राइडे मेरा वीक ऑफ होता है। आज के लिए गुड नाइट। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।